हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हुक्स में। मैं हूं ओम शर्मा और आज मैं कराने वाला हूं चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सेकंड को। तो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं और हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। हमारी जीरोस क्या होती हैं? अल्फा एंड बीटा, और हमें उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो अब हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, जहाँ सी है हमारा कांस्टेंट और ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1। तो हम लिख लेते हैं के एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। तो अब हम आगे सोल्व कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स -1 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम इनका एलसीएम कर लेते हैं। अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1x एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। अब हम जो है इक्वल्स टू लिख लेते हैं 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू में 0 होता है। तो जब हम इस डिवाइड वाले 4 को इस तरफ ले जाकर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 0 × 4 इक्वल्स टू के 4x स्क्वायर प्लस x -4 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? के 4x स्क्वायर प्लस x -4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो अब हम अपना पार्ट सेकंड कर लेते हैं। तो इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3। तो अब मैंने लिख लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला। तो अब हम पुट कर लेते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? √2 एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस 1/, आ जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं के, अब हम इनका एलसीएम कर लेंगे तो 3 आ जाएगा नीचे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आ जाएगा। इक्वल्स टू में 0 होगी। जब ये डिवाइड का 3 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी के 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम अपने पार्ट थर्ड पर चलते हैं। तो अब हम अपना पार्ट थर्ड देख लेते हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 0, और अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है √5। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा प्लस √5 हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं के एक्स स्क्वायर -0 को हम छोड़ देंगे तो लिख देंगे प्लस √5
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमने ज़ीरो नहीं लिखा है, तो अब हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो अब हम अपना पार्ट 4 देख लेते हैं। हमें इसमें भी सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, पहले मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेता हूँ 0 के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, तो अब हम पुट कर लेते हैं 0 इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 है, ब्रैकेट आ जाएगा। अब हम लिख लेते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। अब हम अपने पार्ट 5 पर चलते हैं। अब हम अपना पार्ट 5 देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो अब हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। अब हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो पुट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0 कि एज इट इज़ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं के, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा अपोन में 4 इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो डिवाइड में 4 है, अब ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लिख लेते हैं के 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये डिवाइड का 4 जब इक्वल्स टू के इस तरफ जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब हम अपने पार्ट 6 पर चलते हैं। तो अब हम अपना पार्ट 6 देख लेते हैं। तो अब हम इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा बीटा दे रखा है हमें 1। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई में एक्स है तो लिख लेंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है इक्वल्स टू 0। अब हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।